हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक। मेरा नाम है अमन। जितने भी लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उन लोगों को बता दूं, मैं हूं एक कंटेंट क्रिएटर और मेरा एक क्लोथिंग ब्रांड है जो न्यूली जो है वो स्टार्ट हुआ है, जिसका नाम है दिकासा ट्रेडिशनल। मैंने आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने को बोला था और आप लोगों ने सच में मुझसे ना बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे हैं। जिसने भी बेस्ट क्वेश्चंस जो है वो पूछा है मेरे क्लोथिंग ब्रांड के रिलेटेड, उनके आंसर्स जो है वो मैं आज देने वाला हूं। फटाफट से आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए। आज की वीडियो में मैं सिर्फ जो है वो मेरे क्लोथिंग ब्रांड दिकासा ट्रेडिशनल के रिलेटेड ही क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाला हूं। आज मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाला हूं कि खुशबू की एज क्या है, मेरी एज क्या है, पायल दीदी से आप लोग नफरत क्यों करते हो, ये सब के आंसर्स मैं आज बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूं। पायल, हाँ। क्या मैं हैंडसम दिख रहा हूं? हाँ। चलो, फाइनली मैं हैंडसम दिख रहा हूं, क्योंकि बहुत लोग जो है वो मुझे ऐसा बोलते हैं कि खुद का क्लोथिंग ब्रांड जो है वो स्टार्ट कर दिया, लेकिन खुद का ना फैशन सेंस जो है एकदम जीरो है और प्रेजेंटेबल भी नहीं दिखते हैं। पता नहीं कैसे प्रेजेंटेबल दिखते हैं, मुझे नहीं आता। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, आपने क्लोथिंग का ही बिजनेस क्यों चुना और किसका प्लान था? ये क्लोथिंग का बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान जो है वो इनिशियली मेरा था, लेकिन साथ साथ में पापा जो है वो मेरे साथ जो है वो को फाउंडर है। मेरा और पापा का मिलकर जो है ये ब्रांड है दिकासा ट्रेडिशनल। और बचपन से ही मुझे जो है वो अपने कपड़े जो है वो डिजाइन करने का और मार्केट पे जाकर फैब्रिक्स ढूंढकर लाकर अपने साइज का बनवाकर सिलवाकर पहनने का जो है वो शौक था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरा थोड़ा सा इसमें जो है वो इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब सही समय आ चुका है अपना एक क्लोथिंग ब्रांड ओपन करने का। और मेरे पास अच्छी ऑडियंस भी थी और अच्छे फ्रेंड्स भी है जो मेरे अभी क्लोथिंग ब्रांड से कपड़े जो है वो परचेस कर रहे हैं। मतलब एक सपोर्ट है मेरे पास, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब जो है वो करेक्ट टाइम आ चुका है ओपन करने का, इसलिए मैंने ओपन जो है वो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट थिंक ऑफ स्टार्टिंग क्लोथिंग ब्रांड एंड हाउ यू स्टार्टेड इट? सबसे पहले मेरा आइडिया था ये क्लोथिंग ब्रांड को ओपन करने का, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि पापा बाद में ज्वाइन हो चुके हैं। मेरा और पापा का मिलकर जो है वो आइडिया था ये क्लोथिंग ब्रांड ओपन करने का। पिछले 2 साल से हम लोग जो है दिकासा ट्रेडिशनल के पीछे जो है वो वर्क कर रहे हैं। बीच में जो है एकदम एनर्जी आ जाती थी कि नहीं अब तो लॉन्च करना ही है, करना ही है, लेकिन थोड़ा सा फिर उसके बाद जो है हम लोग शांत हो जाते थे। फिर से हमारे में एनर्जी आती थी, नहीं लॉन्च करना ही है, करना ही है, फिर से शांत हो जाते थे। तो इसलिए थोड़ा ज्यादा समय जो है वो लग चुका है इसको लॉन्च करने में, लेकिन फाइनली एट द एंड अच्छी तरीके से लॉन्च जो है वो हो चुका है। अब लॉन्च तो हमें क्लोथिंग ब्रांड ही करना था, जिसके बारे में हमारे पास कोई भी आइडिया नहीं था। मार्केट में जाकर अपने लिए कपड़े सिलवाना एक अलग बात होती है, लेकिन पूरे दुनिया के लिए अगर आपको कपड़े बनवाने हो तो उसके लिए ना अलग जो है वो टिप्स चाहिए होती है। हमने सारी की सारी चीजें जो है वो मार्केट में जाकर सोची समझी और उसके ऊपर हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, जिसे करने में ऑलमोस्ट हमें जो है वो 1.5 साल जो है वो लग चुके हैं। और उसके बाद हमने फाइनली एक एक करके सारी डिजाइन्स को जो है वो पास किया और जो हमें एकदम बेस्ट लगा डिजाइन उसको हमने फाइनल करके अपने वेबसाइट पे लॉन्च कर दिया है www.dikasatraditional.com पे। इस वीडियो में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कॉमेडी जो है वो देखने को नहीं मिल रही होगी और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन है, तो मैं आपको बता दूं ये अमन भैया ही है। कॉमेडी वाली भी मेरी एक साइड है, लेकिन एक साइड ये भी है जो इंटेलिजेंट वाली साइड है वो मैं दिखाता नहीं हूँ, लेकिन मैं भी इंटेलिजेंट हूँ। मुझे खुद से बोलना पड़ता है कि हाँ भाई मैं इंटेलिजेंट हूँ मैं इंटेलिजेंट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भैया क्लोथ का रेट कुछ ज्यादा ही हाई है। पता नहीं आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि जो क्लोथ्स का रेट है दिकासा ट्रेडिशनल पे वो बहुत ही ज्यादा हाई है। जब मैंने ऑफिशियली दिकासा ट्रेडिशनल को लॉन्च किया था तब जो है वो प्रोडक्ट्स के रेट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई थे। तो मैंने आप लोगों की जो है वो आवाज सुनी, आप लोगों के रिव्यूज मैंने लिए और बहुत ही लोगों को हाई लग रहा था। तो मैंने है ना ऑलमोस्ट 50% तक जो है जितने भी प्रोडक्ट्स थे उसके प्राइस जो है वो डिक्रीज कर दिए हैं। फिर भी आप लोगों को जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है अब मैं कितना सस्ता करूं। आप लोग मेरे ब्रांड के प्रोडक्ट्स को
किसी और प्लेटफॉर्म के प्रोडक्ट्स के साथ डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हो, सो वो ये बहुत ही ज्यादा अनफेयर है हमारे साथ, क्योंकि हमारा जो है अभी अभी ब्रांड जो है वो लॉन्च हुआ है और अभी हमारे जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। आप मेरे ब्रांड के प्रोडक्ट्स को किसी और प्लेटफॉर्म के प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर कर रहे हो जो ऑलरेडी जो है एक बड़ी कंपनी जो है वो बन चुकी है। ऑब्वियसली वो लोगों के प्रोडक्ट्स जो है वो आप लोगों को सस्ते दिख रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे स्मॉल स्केल बिजनेसेस जो होते हैं वो इनिशियल स्टेज पे बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं करते, लेकिन उनका एक्सपेंस भी बहुत ही ज्यादा होता है। मैं जिस प्राइस में अपना प्रोडक्ट बेच रहा हूं उस प्राइस में जो है मैं अच्छी क्वालिटी का जो है वो फैब्रिक दे रहा हूं, मैं अच्छी क्वालिटी का लेस दे रहा हूं, मैं अच्छी क्वालिटी की स्टिचिंग दे रहा हूं, मैं अच्छी क्वालिटी की जो है वो अस्तर दे रहा हूं, जो मोस्ट ऑफ दी क्लोथिंग ब्रांड जो है वो नहीं करते हैं। लेकिन मैं जो जिस प्राइस पॉइंट में आप लोगों को जो सेल कर रहा हूं वो मेरे हिसाब से जो है वो बेस्ट प्राइस है। वेबसाइट के पिक्चर्स क्वालिटी को देखकर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इनके ब्रांड के प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई रेट है उन सब प्रोडक्ट्स का। सो इसका तो मैं कुछ भी ज्यादा नहीं कर सकता हूं। जो ऑलरेडी हम लोग को सपोर्ट करते हैं उन लोगों को हमारे मतलब क्लोथिंग ब्रांड के कपड़ों की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है और वो ऑर्डर भी कर रहे हैं। कितने सारे तो हमारे रिपीट ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। हमारे ब्रांड के जो है वो कपड़े की क्वालिटी अच्छा है, इसलिए तो लोग रिपीट ऑर्डर जो है वो कर रहे हैं, और वो भी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है, फिर भी वो लोग जो है हमारे ऊपर ट्रस्ट करके मंगा रहे हैं। सो हमारा भी ये जो है एक फर्ज बनता है कि उनको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो है वो सेंड करे, ऑर्डर डिलीवर करे। अच्छी क्वालिटी है, मैं तो सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ। और जो क्वेश्चन मेरे ऊपर लगा रहा है कि इनका ओवर प्राइस है, सो वो लोग सिर्फ जो है वो हेट फैलाने आते हैं, उनको खरीदना तो कुछ है नहीं, आकर सिर्फ जो है वो बकवास करके चले जाते हैं। सो उनको मैं क्या ही जवाब दूं, उनको तो कोई भी नहीं समझा सकता। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आप स्टार्टिंग से सोच रहे थे क्लोथिंग ब्रांड का बिजनेस करने का, या फिर जस्ट सोचा कि ऐसा करना चाहिए? सो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं स्टार्टिंग से नहीं सोच रहा था क्लोथिंग बिजनेस खोलने का। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ने अपना जो है वो ब्रांड लॉन्च किया, तो मैंने भी सोचा कि आई हैव ऑडियंस, आई हैव फैंस, आई हैव द पीपल जो मुझे सपोर्ट कर सके। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपना भी एक क्लोथिंग ब्रांड जो है वो स्टार्ट करते हैं। और ऑब्वियसली एक रीजन और था कि मैं ना 21 ईयर्स का जो है हो चुका हूं। सो इस स्टेज पे मुझे कुछ अच्छा मतलब अपने लाइफ में करना है। मुझे अपने जो यंग ईयर्स जो है वो वेस्ट नहीं करना है। मेरे को 30s तक जो है वो अपनी लाइफ जो है वो सेट कर लेनी है, ताकि मेरे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो जो प्रॉब्लम मुझे हो रही है। मेरे बाप माँ ने मेरे लिए पैसे नहीं रखे, लेकिन मैं जो है वो अपने यंग एज में सेविंग कर करके मेरे बच्चों के लिए जो है मैं अच्छा फ्यूचर दे सकूं उन लोगों के लिए। तो इसलिए मैं अभी जो है वो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। आई नो कि आप लोगों को अभी हंसी आ रही है, लेकिन मैं सच बता रहा हूं। मेरे उम्र के जितने भी बच्चे हैं, प्लीज अपनी पढ़ाई अगर कर रहे हो तो अच्छे से करो, अपनी लाइफ को सेट करो, क्योंकि एट द एंड आप लोगों की पढ़ाई के साथ साथ लोग जो है वो पैसे भी देखते हैं। टाइम वेस्ट मत करो, मेरा सिर्फ यही कहना है। आपके क्लोथ्स का डिजाइन कौन बनाता है? तो हमारे क्लोथ का डिजाइन जो है हम खुद बनाते हैं, और वो खुद में भी सिर्फ मैं ही बनाता हूं। मैं ही जो है वो डिजाइन्स को जो है वो सिलेक्ट करता हूं, और मैं सिलेक्ट करने के बाद उसको जो है वो मैन्युफैक्चरर को दे देता हूं। और वो जो मैन्युफैक्चरर है हमारे मतलब हमको जितनी भी क्वांटिटीज चाहिए होती है वो क्वांटिटी जो है वो बनाकर हम लोग को डिलीवर कर देते हैं। और फिर जितने भी ऑर्डर्स आते हैं कस्टमर्स के, हम उनको डिलीवर कर देते हैं। लेकिन हमारे जो फैब्रिक का सिलेक्शन होता है, लेस का सिलेक्शन होता है, अस्तर का सिलेक्शन होता है, चाहे दुपट्टे का सिलेक्शन होता है, चाहे पैंट का सिलेक्शन होता है, चाहे कोई भी डिजाइन का सिलेक्शन जो है वो मैं अकेले करता हूं। इसमें मैं किसी की भी चलने नहीं देता हूं, ना ही मैं अपने पापा की चलने देता हूं, ना ही जो स्टिचिंग करते हैं भैया लोग उनकी चलने देता हूं। आपके ब्रांड का नाम का मीनिंग क्या है? सो हमारे ब्रांड का नाम है दी कासा ट्रेडिशनल। दी मतलब यूनिक, कासा मतलब हाउस, और ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत, जिसका मतलब होता है घर ऑफ परंपरागत। हाँ, अच्छे से समझा दिया मुझे ऐसा लग रहा है। क्या ये क्लोथ्स का डिलीवरी चार्ज फ्री है? हाँ जी हाँ,
ये क्लोथ्स का डिलीवरी चार्ज जो है अभी फ्री है, बिकॉज अभी जो है हम लोग प्रीपेड ऑर्डर्स जो है वो ले रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर में अगर हम लोग जो है वो कैश ऑन डिलीवरी करेंगे तो उसके लिए हम लोग मे बी एक्स्ट्रा शिपिंग चार्ज जो है वो लेंगे। लेकिन अभी जो है वो जितने भी लोग प्रीपेड ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब कैश ऑन डिलीवरी से नहीं ले रहे हैं, उन लोगों के लिए फ्री है, क्योंकि उसमें हमारा जो है लॉस जो है वो उतना नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग ने कैश ऑन डिलीवरी रखा ना, तो उसके लिए हम लोगों को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लोग जो है वो रिटर्न कर देते हैं और उतना मार्जिन हमारे पास होता नहीं है। सो अभी जो है हमारा इनिशियल स्टेज पे है बिजनेस, तो उतना रिस्क हम लोगों को नहीं लेना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। इसलिए अभी जो है हमने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं रखा है और शिपिंग चार्ज जो है अभी नहीं लग रहा है अगर कोई भी ऑर्डर आप लोग करते हो दिकासा ट्रेडिशनल से। तो अभी इतने सारे क्वेश्चंस जो है वो पायल ने मुझसे पूछे, जो आप लोगों में से ही किसी ने मुझसे पूछे हैं, उसके आंसर्स जो है वो मैं अपने ना सच्चे मन से दे रहा हूं। मैं कुछ भी झूठ जो है वो नहीं बोल रहा हूं। अब इससे ज्यादा भरोसा जो है मैं आप लोगों को नहीं दिला सकता। जिसको भरोसा करना है वो करे और नहीं करना है उसको तो कोई भी मना नहीं सकता कि प्लीज मेरे पे भरोसा कर लो। Congratulations for your new business. My question is, क्या इस बिजनेस को स्टार्ट करने में पैसे लगे हैं वो आपके खुद के हैं या घर वालों ने दिए हैं और आप उन्हें बाद में दे दोगे? मैं आप लोगों को बता दूं, इस बिजनेस में जितने भी पैसे लगे हुए हैं वो मेरी सेविंग से लगे हुए हैं। मैं बचपन से लेकर अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाकर अर्न किए हैं उसमें से मैंने 70% जो मेरे इनकम है वो मैंने इस बिजनेस में जो है वो लगा दिया है। जितने भी पैसे मैंने इस बिजनेस में लगाए हैं वो मैंने खुद के लगाए हैं, मैंने खुद अर्न किए हैं वीडियोस बना बनाकर। और वीडियोस बना बनाकर मेरा एक सपना जो है वो मैंने जो है वो पूरा किया है। इस बिजनेस में मैंने एक भी पैसे जो है वो पापा से नहीं लिया है, मम्मी से नहीं लिया है, मेरी दोनों बहनों से नहीं लिया है, चाहे कोई इन्वेस्टर से नहीं लिया है। मैंने अभी खुद से ये बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया है। बट इन फ्यूचर अगर इस बिजनेस को मुझे और बड़ा बनाना होगा तो मैं अपनी बहन की मदद लूंगा, मैं अपने फादर की मदद लूंगा, मदर की मदद लूंगा, चाहे कोई इन्वेस्टर की मदद लूंगा। किसको ये ब्रांड का आइडिया आया? ये ब्रांड का आइडिया जो है वो मुझे आया था। किसका सपना था ब्रांड खोलने का? ये सपना जो है जिसने पैसे लगाए हैं उसका ही था, मीन्स मेरा ही है। आपके पेरेंट्स ने ऑब्जेक्शन नहीं किया ब्रांड को खोलने के लिए? नो, मेरे पापा और मम्मी ने जो है वो ऑब्जेक्शन कुछ भी नहीं किया ये ब्रांड को खोलने के लिए। मेरे पापा जो है वो मेरे साथ जो है वो को फाउंडर है, मीन्स मैंने और पापा ने मिलकर जो है वो ये बिजनेस स्टार्ट किया है। वो मेरा फाइनेंस संभालते हैं, सेल्स संभालते हैं और एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग और प्रोडक्शन, डिजाइनिंग जो है वो मैं संभालता हूँ। मिलकर मैं और मेरे पापा जो है ये बिजनेस को अभी चला रहे हैं। लेकिन ये बिजनेस को चलाने में मेरे और मेरे पापा के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि उनके हिसाब से बाप बाप होता है और मेरे हिसाब से अभी के जनरेशन की भी थोड़ी सी सुननी चाहिए। लेकिन वो मेरे यहाँ ना बिल्कुल भी नहीं सुनते, वो अपनी ही चलाते हैं। मेरा सिर्फ एक जगह मेरा मतलब जो है वो बात की इंपॉर्टेंस दी जाती है, जो कि है डिजाइनिंग में, और वो भी बहुत ही लोगों को जो है वो अच्छी नहीं लगती है। तो मैं एकदम टूट चुका हूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मेरे लिए भी ये फील्ड जो है वो बिजनेस वाला नया है, तो मैं धीरे धीरे ही सीखूंगा ना। कोई बच्चा पैदा होते ही जो है वो चलना थोड़ी ना सीख जाता है, चलते वक्त वो कितनी बार गिरता भी है। मैं मेरी लाइफ में जो है वो बहुत ही ज्यादा मिस्टेक करूंगा, मुझे पता है, क्योंकि मेरा स्वभाव देखकर आप लोगों को लगता ही होगा, क्योंकि मेरे जीवन में जो है वो कुछ भी अच्छा नहीं होता है, प्रॉब्लम्स तो आ ही जाती है, मेरी लाइफ एकदम बेकार है। मैं अपनी मिस्टेक से ही जो है वो सीखूंगा। और पता नहीं क्या होता है मेरी लाइफ में, 3-4 दिन जो है वो एकदम अच्छा होता है, लेकिन चौथे दिन ऐसा एकदम जो है मेरे ऊपर जो है दुख गिर जाता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। क्या ये ब्रांड सिर्फ गर्ल्स के लिए ही रहेगा? हाँ, अभी तो है ना गर्ल्स के लिए ही रहेगा 6 महीने तक, लेकिन क्या हो जाएगा किसी को कुछ पता नहीं है फ्यूचर में। एनी किड्स वियर नहीं होगा इस ब्रांड में? हाँ, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे एक डिसीजन के ऊपर मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है, जो कि है मुझे बच्चों के लिए भी कपड़े जो है वो लॉन्च करना चाहिए था।
इन फ्यूचर में मे भी मेरा मन करे तो मैं लॉन्च करूंगा, और मेरे को इंटरेस्ट भी है किड्स क्लोथिंग में, सो हो सकता है मे बी। इतना कॉम्प्लिकेटेड नेम क्यों रखा ब्रांड का? अब इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड है, द कासा ट्रेडिशनल। इससे इजी क्या हो सकता है, द कासा ट्रेडिशनल। हाउ मेनी पीसेस ऑफ क्लॉथ यू हैव सोल्ड टिल नाउ? इफ नॉट कंफर्टेबल कैन टेल अप्रोक्स। सो अभी तक मैंने जो है वो बहुत ही ज्यादा ऑर्डर्स को डिलीवर कर दिया है, और रिटर्न भी बहुत ही कम लोगों ने किया है। मीन सब लोगों को जो है वो प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे हैं। अब मैं आप लोगों को नहीं बता सकता कि मैंने कितने ऑर्डर्स जो है वो डिलीवर किए हैं, ड्यू टू सम प्राइवेसी, और मेरी टीम जो है वो मुझे बहुत ही डांटेगी, इसलिए मैं नहीं बता सकता, मुझे माफ कर दो। और टीम तो डांटेगी, साथ में मेरे पापा मुझे डांटेंगे, इसलिए ऑलरेडी उन्होंने बोला है ज्यादा नहीं बोलने का, तो भी मैं बोल रहा हूँ। आपके प्रोडक्ट्स ऑल ओवर इंडिया सेल होते हैं क्या? इफ वी वांट टू ऑर्डर। यस, ऑल ओवर इंडिया जो है वो फ्री डिलीवरी है, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन जो है वो नहीं है। आपकी प्राइस रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? हमारी प्राइस रेंज जो है वो कुर्ती की अंडर 390 रुपीज है फिलहाल, और अनारकली की है अंडर 2000 रुपीज ओनली, और साड़ी की है अंडर 1000 रुपीज ओनली। और जिसमें आप लोगों को कोई भी जो है डिलीवरी चार्ज जो है वो नहीं देना है, फ्री डिलीवरी है, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, जो साड़ी है वो रेडीमेड है या नहीं? जो साड़ी है वो रेडीमेड नहीं है। साड़ी जो है वो 5.5 मीटर की आएगी, लेकिन जो ब्लाउज है वो ऑलरेडी स्टिच्ड हुआ है, जिसमें आपको स्मॉल साइज भी मिल सकता है, मीडियम साइज भी मिल सकता है, लार्ज साइज भी मिल सकता है, एक्सेल साइज भी मिल सकता है, और डबल एक्सेल साइज भी मिल सकता है। हाउ वी कैन ट्रस्ट द क्लॉथ क्वालिटी? इन कैमरा इट डजंट लुक गुड। ट्रस्ट एक बार आप कर सकते हो, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी अपलोड किए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, सो वो देखकर आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो। सिर्फ पिक्चर की क्वालिटी अच्छी हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, पिक्चर कुछ और भी दिखाते हैं बहुत लोग, लेकिन प्रोडक्ट कुछ और भेजते हैं। हम जो दिखाते हैं वही आप लोगों को जो है वो सेल कर रहे हैं। सो जिसको ट्रस्ट करना हो वो करता है, और जिसको नहीं करना हो वो नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं आप लोगों को श्योरिटी देता हूं, लेकिन आप लोगों को मैं बोलता हूं कि हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो अच्छे हैं। ऑलरेडी जो खराब पीसीस होते हैं वो सब जो है वो लोगों को नहीं देते हैं। जो फ्रेश जो पीस होते हैं वही आप लोगों को जो है वो मिलता है। इफ यू गेट अ चांस टू पार्टिसिपेट इन शार्क टैंक, वुड यू फॉर योर ब्रांड प्रमोशन? इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिले, और मेरा तो सपना ही है टीवी पे जाने का, सो वो अगर पूरा हो रहा है ये मीडियम से, तो क्यों नहीं मैं जाऊंगा। बहुत ही लोगों का सपना होता है कि अपना बिजनेस के प्रोडक्ट जो है वो शार्क टैंक पे प्रमोट करे, ताकि फ्री का एडवर्टीजमेंट जो है वो उनको मिल सके। एडवर्टीजमेंट करने में बहुत ही ज्यादा पैसे लग जाते हैं, इसलिए फ्री का एडवर्टीजमेंट करने को मिलेगा शार्क टैंक पे, तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। अगर शार्क टैंक पे मैं जाऊंगा तो अच्छी डील बनाकर जाऊंगा, ताकि शार्क्स को जो है वो अच्छा लगे। लेकिन अभी तो मेरा जो है वो बिजनेस इनिशियल स्टेज पे है, तो अभी मैं ले जाकर खुद की बेइज्जती नहीं कराना चाहता हूँ। अच्छा मतलब हमारा सेल्स होने लगेगा तो अब एक कॉन्फिडेंस आएगा वहां पर जाने का, वो प्लेटफॉर्म पे जाने का, शार्क टैंक पे, तो सोचेंगे जाने का। अभी मेरा जो है वो क्वेश्चन मार्क ही, ये सारे क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन मार्क में ही मिलेगा इन फ्यूचर, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो इनिशियल स्टेज पे है, तो फटाफट से हम कोई भी डिसीजन जो है वो नहीं ले सकते हैं। ये कहाँ हो गई? It's not my fault. लाइट चली गई, मेरा वीडियो कैसे बनेगा? अगली वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय। लाइट नहीं है तो क्या हुआ, वीडियो तो बनेगी। चल पायल पूछ। उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही। रुक जा, ए आ गया। चल। What is your brand name? मेरे ब्रांड का नाम है दी कासा ट्रेडिशनल, और आप लोग जो है वो बाय कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट www.thecasatraditional.com से। आई थिंक क्लोथ्स के कलर कुछ और अच्छे हो सकते थे। इस दुनिया में इतने सारा पॉपुलेशन है और सबकी चॉइस जो है वो अलग अलग होती है। सो हर एक के लिए मैं जो है वो कपड़े नहीं बना सकता हूँ। मैंने ऐसे कपड़े लॉन्च किए हैं
जो जिसका मेरे जैसा टेस्ट होगा अगर कपड़ों में तो उसको पसंद आ सकता है। सो अगर आपको मेरे ब्रांड के कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, कलर नहीं अच्छे लग रहे हैं, सो आप किसी और के क्लोथिंग ब्रांड से भी खरीद सकते हो। मैंने फोर्स तो आपको किया नहीं है कि मेरे यहाँ से ही खरीदो। जिनको अच्छा लगता है वो मेरे ब्रांड से कपड़े जो है वो खरीदते हैं, और बहुत सारे ऑर्डर्स भी हमने जो है वो पैक करके भेजे हुए हैं। सो मुझे तो लगता है कि मैंने कपड़े के अभी जितना लॉन्च किया है उसमें कलर जो है कपड़ों का अच्छा ही रखा हुआ है। कुर्ती में वैरायटी की जरूरत है। ऐसा तो मुझे भी लगता है क्योंकि समर आ रही है और इसकी डिमांड जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी शॉर्ट कुर्ती की। सो हो सकेगा तो मैं लॉन्च करूंगा, बहुत ही जल्दी लॉन्च करूंगा। ये तो मेरे भी दिमाग में घूम रहा है कि आपको कुर्ती का मतलब वैरायटी और लाना चाहिए। आपने इतना बड़ा नेम क्यों रखा जिसकी प्रोनाउंसिएशन भी इजीली नहीं हो सकती? सो जिसको ये जो है वो नाम हार्ड लग रहा है प्रोनाउंस करने का, सो मैं क्या ही कर सकता हूँ। मुझे दी कासा ट्रेडिशनल का ट्रेडमार्क जो है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से मिला है। मैंने पूरी डिक्शनरी खोल के एक एक नाम जो है वो ढूंढा है, और जब मैं सर्च करता था तो मेरा ट्रेडमार्क ऑलरेडी लोगों ने ले लिया हुआ होता था। सो बहुत ही मुश्किल से मुझे एक नाम जो है वो मिला हुआ है, दी कासा ट्रेडिशनल। ये नाम डिसाइड जो है वो मैंने खुद से भी नहीं किया है, मेरे जो है वो सीए हैं उन्होंने मुझे डिसाइड करके दिया है, और ये अच्छा नाम मुझे लगा इसलिए मैंने जो है वो रख लिया। और जो मैंने नाम डिसाइड किया था वो ऑलरेडी किसी और ने ले लिया है, सो वो मैं नाम यूज नहीं कर सकता था। मुझे अपना ट्रेडमार्क के साथ ही जो है वो लॉन्च करना था अपना क्लोथिंग ब्रांड, इसलिए मैंने सोचा दी कासा ट्रेडिशनल अभी तक किसी ने लिया नहीं है तो मैं ले लेता हूँ, और मुझे तो अच्छा लगा। और हार्ड है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जब मेरे जैसा इंसान जो इतना फंबल होता है कोई भी वर्ड सेंटेंस बोलने में, वो इजीली बोल रहा है दी कासा ट्रेडिशनल, सो डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है प्रोनाउंस करने का। क्लोथ का बिजनेस क्यों अच्छा लगा? आप कुछ और भी कर सकते थे। मुझे जो है वो कपड़ों में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट दी कासा ट्रेडिशनल से बाय करना चाहते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो वहां पर क्लिक कर कर आप प्रोडक्ट्स देखकर बाय कर सकते हो। प्लीज एक बार हमारे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, आप लोगों को क्वालिटी जो है वो कपड़े की बहुत ही ज्यादा अच्छी मिलेगी। एक बार ऑर्डर करके देखिए, फिर हमारे ऊपर क्वेश्चंस उठाइए, हमको जो बुरा बोलना है वो बोलिए, लेकिन पहले ही एजम्पशंस मत लगा लीजिए कि हमारे ब्रांड के कपड़े जो है वो अच्छे नहीं है, ओवर प्राइस है। एक बार मंगाकर क्वालिटी चेक तो करिए, हमारे ऊपर ट्रस्ट तो करिए। पहले ही किसी के मेहनत को ऐसा मत बोलिए कि खराब है खराब है खराब है। अगर आप लोगों को कहीं पे भी लिंक जो है वो नहीं मिल रहा होगा, सो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर मिल जाएगा। सो यहाँ पर जो है वो मैंने लिंक दिया हुआ है। सो यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करोगे सो इजीली मेरी वेबसाइट जो है वो खुल जाएगी, और यहाँ से आप लोग जो है वो ऑर्डर कर सकते हो। सो होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, और पूरे वीडियो में आपने पायल और खुशबू को भी मिस किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हो सके तो दिखाऊंगा। सो होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चंस पूछने हैं मेरे क्लोथिंग ब्रांड के रिलेटेड, द कासा ट्रेडिशनल के रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो, मैं बहुत ही अच्छे से आपको जवाब दूंगा। सो बाय बाय। मैं एरोगेंस के साथ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं अच्छे से जवाब आपको दूंगा, समझा दूंगा। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, लव यू ऑल।